हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा का नारा देने वाली बीजेपी ने एक बार फिर पानीपत ग्रामीण से जो है महिपाल डांडा, जो कि विकास पंचायत मंत्री थे, उनको एक बार फिर से तीसरी बार उनको मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देकर एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। तो फिलहाल उनके कार्यालय परिसर में मौजूद है और उनके कार्यालय के अंदर के जो हाल है, जो समर्थक है वहां पर तांता लगा हुआ है समर्थकों का मिलने। हालांकि कल रात से ही ये यहाँ समर्थकों का जुटना शुरू हो चुका था और अब भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है यहाँ समर्थक पहुंचे हैं। फिलहाल महिपाल डांडा भी यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। फिलहाल तस्वीरें जो है पानीपत के महिपाल डांडा के कार्यालय से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया, क्या कहना चाहेंगे। समर्थकों का कल रात से ही तांता लगा हुआ। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और उन्होंने मुझे तीसरी बार जो चुन के तो टिकट दे के भेजा है, तो मैं उनके विश्वास पर कायम रहूंगा, क्योंकि पानीपत ग्रामीण के लोग मेरे अपने परिवार के लोग हैं और वो परिवार की तरह ही मेरे साथ व्यवहार करते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। मुझ पे गुस्सा भी करते हैं, मेरे साथ लड़ते झगड़ते भी हैं, मेरे साथ उठते बैठते भी, सब काम जो परिवार में होता है वही होता है। इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ। ये अब मेरे पानीपत ग्रामीण परिवार की लड़ाई है, वो खुद लड़ रहा है और मुझे तो कहा हुआ है कि आप तो टेंशन फ्री रहा करो, बस मस्त रहो, हमारे पास आते जाते रहो, इतना ही काम है, इतना ही करता हूँ। आपके प्रतिनिधियों के सपने चूर हो गए, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और आपका गठबंधन हो रहा है और ऐसे में पानीपत ग्रामीण की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। नहीं, इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दोनों को मिल जाओ, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, हर आदमी का अपना काम करने का तरीका है। हम लोग हवा में नहीं रहते, कभी भी नहीं देखा होगा कि हम लोग कभी हवाबाजी करते हैं। हमारी हवाबाजी नहीं, हमारा काम बोलते हैं और बोलते हैं ना, जब परफॉर्मेंस बोलती है तो दुनिया सुनती है, तो काम की परफॉर्मेंस बोलती है। इसलिए मेरे लिए कोई फर्क वाली बात नहीं कि भाई कांग्रेस को मिलो, आप को मिलो, किसी तीसरे को मिला, दूसरे को मिला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे। ऐसे कौन से मुख्य कार्य हैं जो पिछले कार्यकाल में रह गए थे, अब इस बार पूरे होंगे। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी की। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत गंदगी के अलावा कुछ नहीं था, चारों तरफ गंदी गंद था। अब किसी को जो नए लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक है या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको थोड़ी पता है कि 10 साल पहले क्या पोजीशन थी। यहाँ पे अलग अलग तरह के काम है, इंडस्ट्री का सेक्टर अलग है, रेजिडेंशियल सेक्टर अलग है, कॉलोनीज अलग है, गांव अलग है ना। तो जो जो अंसल टाइप कॉलोनीज है, कॉलोनाइजर्स की कॉलोनी, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है और अलग अलग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये बहुत बड़े चैलेंजिंग थे हमारे सामने। हमने इन चुनौतियों को स्वीकार किया ही नहीं, बल्कि उससे हम लोग निपटे भी। जैसे पूरे हरियाणा भर में कोई भी कॉलोनी पास ही नहीं हुई, कभी कोई कराए नहीं पाया। लोग 6-6 बार जीत के गए, मंत्री भी बन गए, सब काम हो गया। हम तो ना मंत्री बने ना कुछ बने, बैठे 2.5 साल में कॉलोनियां में वैध कराई और 2.5 साल में बना भी दी। हजारों हजार गलियां गिनती करने जाओ, करने में नहीं आए। सीवर डालना है, मूलभूत सुविधाएं देनी है। आप ये देखिए, बिजली के पोल तक लगाने हैं। अब कल्पना करिए, और कहने वाले कह देंगे हरियाणा नंबर 1। जब ये नारा लगता था, बिजली का पोल नहीं, हरियाणा नंबर 1 था। खड़े होकर आप लोग गली में अपने घर के अंदर भी पानी नहीं पी सकते थे, ऐसी बुरी हालत थी। हरियाणा नंबर 1 था। आज लोग, एक छोटी सी कोई नली टूट रही हो ना, या नहीं बनी होगी, काम जारी होगा, वो नली टूटी है ना, और कुछ नहीं मिलता उनको। वो कुछ यूट्यूबर्स को लेके जाएंगे, कहेंगे ये है डांडा का विकास, ये जो नाली टूटी हुई है। उनको ये नहीं पता कि इसी जहाँ तू खड़ा है, ये ऊपर जो मेन होल दिख रहा है ना, इसके 20 फीट नीचे इतनी लंबी पाइप डली हुई, यहाँ से आप लुधियाना चले जाओ, सीवर लाइन 280 किलोमीटर की दबी है, 250-56 किलोमीटर की पीने के पानी की पाइपलाइन डली है।
यानी यहाँ से वैष्णो देवी माँ के चरणों तक चले जाओ, इतना खोद के डाल दिया। 5 साल में 10 साल में रिकॉर्ड है ये हिंदुस्तान का, किसी भी सिटी में इतनी लंबी पाइपलाइंस इतने दिन में डलना, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अब उनको थोड़ी जानकारी है, अब वो मैंने पाड़ी है कॉलोनियाँ, पाड़ के हमने उसमें सीवर डाले, अब वो उस पर काम जारी है, वो बनने लग रही है। अब वो उसी चीज को सोचते हैं कि देख कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मगर वहां के आदमी तो जान रहे, जो रहने वाले हैं कि भाई 4 महीने 5 महीने लगते हैं, ज्यादा भी टाइम लग जाता है। ज्यादा भी टाइम इसलिए लगता है, कई बार किस चीज के लिए फंड आएगा, कभी किस चीज के लिए फंड आते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं, बोला ईंट दे दी, बोला घर बना देंगे। अबे घर कैसे बना दोगे भाई? मैं तो विधायक हूँ, मंत्री हूँ। भारत सरकार जब तक आपको परमिशन नहीं करेगी, सरकार पैसा नहीं भेजेगी, तो क्यों उल्लू बना रहे लोगों को? कैसे घर बना दोगे भाई? पता नहीं इतनी झूठ। अब मेरे को भी मिलते हैं, मेरे को भी वो बहने कहती है भैया घर हमारा। का ठीक है बहन, इस बार नंबर निकाल लेंगे इनका, कुछ भी होगा। इस बार ये फाइट करेंगे, पहले तुम्हें चलने के लिए रास्ता दिया, पीने के लिए पानी दिया है, आपकी गंदगी निकल जाए सीवर डाला है, आपके घर में लाइट बढ़ जाए इसलिए पोल गाड़ा है। इतने अभूतपूर्व काम, हजारों करोड़ रुपए के, 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट बना के काम किया है। आप हरियाणा की किसी भी विधानसभा में जोड़ लेना, 600-700 करोड़ से ज्यादा के काम कहीं नहीं हुए। मेरे साथ बैठोगे तो ध्यान में आ जाएगा कि कितने कितने करोड़ के काम कहाँ कहाँ हुए। अब बिना दिखते तो है नहीं, दिखेंगे कि इतने 100 गड्ढे टांग के दिखाने। 8 फीट का बरत भर के गली बनी है, जो गली 10 लाख रुपए बनी थी वो 30-32 लाख रुपए में जाके पड़ी हम लोगों को। अब मैं वही कह रहा हूँ कि इन लोगों को ये नहीं पता ना काम कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। इसलिए हर घर का बच्चा बच्चा जानता है कि भाई हमारा भाई महिपाल है, और उसने जी तोड़ मेहनत करके यहाँ पे हमें चलने फिरने की व्यवस्था करके दी है। महिपाल अभी मैं वो काम तो कर ही नहीं पा जो मेरे सपने में है। अभी तो मतलब आप कल्पना करेंगे कि 50-60 साल में किसी ने कुछ देखा ही नहीं। बेचारों को गलियां पहली बार देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम इतने एडवांस हैं, इतने आगे निकले हुए। पहली बार पोल उनके घर के दरवाजे तक गया। क्या बात मारते, अभी हमें तो 10 ही साल हुए आए भाई। 10 साल में 2 साल कोरोना भी आ गया, तब मैंने जोर लगाया, हर रोज काम चला, तब जाकर निपट के आया है। सपोज करिए कि ये लोग तो कुछ नहीं करता, तब ठीक है, बहुत अच्छा है। महिपाल जी का सपना क्या है, वो भी याद बता दीजिए। मेरा सपना अभी मैं काम पूरा करके बताता हूँ कि मेरा सपना है। जैसे मैंने पहले कहा था, मेरा एक सपना जिस दिन पूरा करूंगा उस दिन बताऊंगा। मेरा सपना था कॉलोनी वैध कराना, मैंने कराई। और ये कहा कि मेरा एक सपना और उसको और पूरा करूंगा, वो था सीवर डालना, पीने के पानी की पाइपलाइन डालना, मैंने डाली। तीसरा सपना था मैं एजुकेशन को लेके, कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की क्लास लगे। इसको मैंने आधा पूरा कर लिया, आधा बचता है, प्रोग्रेस में। ये मेरा तीसरा सपना, इसको पूरा करूंगा। अभी चल रहा है, 50% वो हुआ है। अभी स्कूल्स में रिपेयर्स के काम चल रहे हैं। 27 स्कूल मैंने लिए थे, जिनको मैं बहुत हाईटेक स्कूल बनाऊंगा, कि शायद ही कहीं कोई ऐसा स्कूल होगा। और सरकारी स्कूल की बात कर, प्राइवेट स्कूल तो अपने पैसा लगा के दुनिया कर ले। एक एक सरकारी स्कूल में 3-3 करोड़ से 7-7 करोड़ रुपए तक खर्च होगा, वो मैं कर रहा हूँ। मेरा अलग सपना है हेल्थ को लेके। हेल्थ में हम ऑल इंडिया हॉस्पिटल का एक रिसर्च सेंटर मैं खोतपुरा में ले आया हूँ। उसका काम भी शुरू होना था, पिछले 6 महीने से अटका खड़ा था। लैंड का कुछ मामला था, अब लखा तो वो बढ़ जाना चाहिए था। अगर कई बार टेक्निकल इश्यू ऐसे आ जाते हैं कि अटक जाता है। लोग ये बात बताने में संकोच करते हैं, डरते हैं, क्योंकि कोई पूछे लगा फिर आप क्या कर रहे थे, तो उसने तो मुंह से बोला ना आप क्या कर रहे थे। मैं जो कर रहा था वो कर रहा था, उसमें टेक्निकल काम है। कड़ी पटवारी का है, कड़ी कानून को का है, कड़ी फलाने का है। फिर वो किस यूनिवर्सिटी के अंडर दे, वो कानपुर पीजीआई के अंडर में जाए कि कल्पना चावला के अंडर में जाए कि किसके अंडर में जाए। कुछ टेक्निकल लैंड के इशू, कुछ टेक्निकल
यूनिवर्सिटीज के, कॉलेज सेंटर के, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो ये हमारे मेडिकल एजुकेशन के इनके थे। अब वो रिसर्च सेंटर है, एडी से लेके चोटी तक का आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। ऐसा एक सेंटर जो अपने आप में यूनिक है, ऑल इंडिया हॉस्पिटल का। आपने कुछ भी चीज चेक करानी, आपका यहाँ चेक होगा। एक दिन में 500 से लेके 1000 लोगों की टेस्टिंग वहां पे होगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसकी जो भी कोई टेस्टिंग रिपोर्ट है उसको कोई अमान्य नहीं कर सकता। जो अमान्य करेगा उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा, आपराधिक मामला दर्ज होगा, उसकी डिग्रीज रद्द करी जाएगी, क्योंकि बाइलाज में है। अब ये ऐसी ऐसी चीजें जोड़ के करवाना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। नॉर्थ इंडिया में एकमात्र ये रिसर्च सेंटर होगा ऑल इंडिया का। उन्होंने 4 दिए थे, एक साउथ का, एक ईस्ट, एक वेस्ट, एक नॉर्थ का। अब नॉर्थ का मैं लेके आ गया, लोगों को पता भी नहीं लगा। उसके पैसे भी 13 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर के यहाँ आए पड़े। अब कुछ ये सपने हैं कि हम लोग अपने लोगों को तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं, जैसे 1,80,000 रुपए का था। अब कल्पना करिए, ये हिंदुस्तान का मैं पहला विधायक जिसने विधानसभा में खड़ा होकर कहा कि 1,20,000 रुपए में तो मनरेगा की दिहाड़ी करने वाला भी क्रॉस कर जाता है। तो इसका मतलब वो आदमी रईस हो गया। किसी के दिमाग में भी आया, दिमाग में भी आने की बात बोल रहा हूँ। और मैंने कहा कि कम है, इसको बढ़ाओ और इसको जाति पाति में मत रखो। ये सिर्फ दलित समाज के उन्हीं भाइयों को मिलेगा जिनके घर की छत कच्ची है, जिनके घर में लाइट नहीं है, जिनके घर में टीवी फ्रिज नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है। अरे ऐसा घर कोई बचा हुआ है क्या? पहली बार मैंने खड़ा होकर ये कहा, और 3 बार मैंने सेशन के अंदर जब ये बोला तो मेरी बात को मुख्यमंत्री जी ने बुला के समझा और समझ के कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और 1,80,000 रुपये किया। आज किसी भी जाति बिरादरी का कोई भी आदमी है हरियाणा में जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये है ना, उसको हमने उस श्रेणी में रखा ताकि वो सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। अब वो योजनाओं का लाभ 1,20,000 से नीचे था, अब 1,80 तक आ गया। कितना बड़ा बेनिफिट है। जिस गांव में 50 बीपीएल थे, सिर्फ 1-2 दलित भाइयों के, आज 1,000 हो गए और सब बिरादरी के हो गए, सब गरीब लोग का हुआ। अब आप कल्पना करिए, ऐसी ऐसी सोच के साथ जब तक आप लोग नहीं समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ना समझोगे तो आप उनको हल नहीं करा सकते। कुर्ता पजामा पैर का दौड़ते रहे, क्रीज टूटने नहीं दे, है ना। तो इसके यहाँ बैठे उसके वहां बैठे, बहुत बढ़िया नेता, भाई हमें चक्रों में नहीं पड़े, मेरी शक्ल काली होगी। नहीं तो आप ये देखो ना, कोई विधायक बन रहा, मंत्री बन रहा हो, उसकी इतनी मुंडी शक्ल हो सके। मैंने कदे भी आराम नहीं किया, एक दिन भी आराम नहीं किया, और किसी तरह के चैलेंज देखता हूँ। प्रॉब्लम क्या, बहुत बारीकी से सुनता हूँ मैं हर आदमी की समस्या को, हर आदमी की समस्या को सुनता हूँ, और सुन के कोई जरूरी नहीं कि वो एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नहीं, हम ये दावे भी नहीं करते, मगर 80% से ज्यादा हम लोग उन समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, 2 दिन आगे पीछे करके हो जाएगी, इतना ही है। और हमारे लोग भी बहुत संयमी हैं, उनको पता है हमारा भाई जो बोल रहा है देर से देर इस काम को करके ही ठीक करके देगा। इसलिए मैंने कहा ये मेरा परिवार है, और पूरे हरियाणा भर की समस्याएं जो भी है उनको एकमात्र, मुझे कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं, विधानसभा में ये छोरा उठाता है, आप निकाल के देखो। और ऐसे ऐसे मामले जो सरकार मानती है, मैं कह रही 1,80,000 का किसी के दिमाग में आया क्या? ये इस दिमाग के ऊपर से लागू कराया ना। अब हर गरीब आदमी के लिए काम करना यही तो है मेरा हेतु दे। ये तो मेरे पास मुझे किस चीज की कमी है? हम लोग मस्त मौले आदमी है, हर तरह से परमात्मा की कृपा है। मगर मुझे मेरे भाइयों ने और मेरे संगठन ने, जिस संगठन से मैं संबंध रखता हूँ आरएसएस से, उन्होंने मुझे जब राजनीतिक क्षेत्र में भेजा तो यही कहा था कि चुनौतियां बहुत होंगी, भागना नहीं है, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करके उनको सॉर्ट आउट करना है, और सेवा करनी है, और राजनीति के मायने बदलने हैं। उसी पे लगा हुआ, वही करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।